नाजरीन, जब तेलंगाना में गुटखा बंद हो गया है तो इन मिनिस्टर्स को कहां से गुटखा मिल रहा है। इसी मामले में एक वायरल वीडियो सामने आया है। जी हां नाजरीन, पुलिस आए दिन गरीब पान डब्बे वालों को परेशान कर रही है और गुटखा बैंड के नाम पर माल को जब्त किया जा रहा, जबकि गुटखा बंद करने वाले मिनिस्टर मजे से गुटखा खा रहे हैं। मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के पसमानदगान को हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की जा रही। तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी के सदरनशीन अलम नारायणा ने ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के जरिए ये इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के अफराद खानदान 25 जुलाई तक मीडिया अकेडमी के पास अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के खानदान को साबिक की तरह 5 साल तक महाना 2 ता 3,000 रुपए का पेंशन हासिल होगा। फौत होने वाले सहाफी के अफराद खानदान में 10वीं जमात से कम तालीम हासिल करने वाले 2 बच्चों को महाना 1,000 रुपए इमदाद दी जा रही। शहर हैदराबाद के इलाके जलपल्ली म्यूनिसिपल मेन रोड की ये तस्वीर है, जहां पर नाले ना होने की वजह से सड़कों की यह हालत देखी जा रही है। ये एरिया रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी का है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी है। पता नहीं कि ये काउंसलर की लापरवाही है या फिर हुकूमत की। काफी बड़ी बस्ती को टच होने वाली रोड कहो या फिर एयरपोर्ट से या असरी सैलम हाईवे कहो, क्योंकि इस बस्ती को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। सैयद ख्वाजा पाशा टीपीसीसी ने आकर वहां का जायजा लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से। आज यहाँ पर हम शाहीन नगर पर है, बड़ी मीट के पास। पानी देखिए आप 1 घंटे से मुसलसल पड़ रहा है। 1 घंटे की बारिश में जो नाजी होटल के पास, बड़ी मीट के पास जो मट्टी के अंबार डाल दिए, नाले जो है ब्लॉक हो गए थे। थोड़ा काम वहाँ पे करे, बाद में रोक डाले। 1 घंटे की बारिश में ये आलम है, और आगे जब पानी पड़ेगा और भी बारिश तो क्या होगा। जलपल्ली म्यूनसिपल जो कमिश्नर है, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आते हैं, देखते चले आते और कुछ कर रहे नहीं। और यहाँ की एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी जो मैडम है, उन्होंने भी बीच में तख्तियाँ लगा के गए, मगर जो जगतियाल जिले में पेश आए एक खौफनाक हादसे में डीसीएम वैन के पुरखचे उड़ गए। यह हादसा आरटीसी बस और शराब ले जाने वाली वैन के तसादुम के नतीजे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोरटला मंडल के वेंकटापुर चौराहे पर कोरटला से आने वाली तेज रफ्तार बस जगतियाल की तरफ से आने वाली वैन को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वैन बुरी तरह मुतासिर हो गई और उसमें मौजूद शराब की बोतलें चिकनाचूर होकर सड़क पर गिर पड़ी। बस में सवार अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बिहार में सैलाब की सूरत-ए-हाल खौफनाक है और इसी आसना में समस्तीपुर शहर से एक खौफनाक तस्वीर मंजर आम पर आई। शायर रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए तामीर किया गया एक लोहे का पुल, जो पहले ही खस्ता हाली का शिकार है, बूढ़ी गंडक नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से मजीद कमजोर नजर आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर बनाया गया ये लोहे का पुल तकरीबन 70 साल पुराना है और उसे 1951 में तामीर किया गया था, लेकिन आज इस पुल की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है।
ये पुल बहुत सी जगहों पर मुकम्मल तौर पर जंग आलूद होकर टूट चुका है। बूढ़ी गंडक नदी पर बने इस लोहे के पुल के हवाले से खतरनाक बात यह है कि इंतजामिया की जानिब से इस पुल के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद रोजाना हजारों लोग इससे होकर गुजरते हैं। नेज इस पुल पर फल, बर्तन, मसालों और कपड़े वगैरह की सैकड़ों दुकानें भी लगती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।